गोविंदगढ़ के गौरी का बास गांव में असामाजिक तत्वों ने एक नंदी बैल के नाक और पैर को नुकीले कांटों वाले तार से बांध दिया, जिससे नंदी घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सूचना बाल गोपाल गोरक्षक दल अध्यक्ष मोहित कुमार छीपा और आशीष शर्मा को दी। सूचना पर गौरक्षक टीम मौके पर पहुंची और नंदी को मुक्त करवाया। इसे टीम ने उपचार भी करवाया और सभी ने इस घटना की निंदा की। झुंझुनू मुख्यालय पर आज यूजीसी नेट परीक्षा 3 सेंटरों पर आयोजित की गई। झुंझुनू मुख्यालय पर आयोजित 3 सेंटरों में 3,932 परीक्षार्थी यूजीसी नेट परीक्षा में भाग लेंगे। सुबह 7:30 बजे से ही केंद्र में प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ सत्रों के बाहर जमा हो गई, जहां पे परीक्षार्थियों की सघन तलाशी लेने के बाद ही परीक्षा सेंटर पर प्रवेश दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहली पारी में 3 सेंटरों पर 2,482 अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की 2 पारियों में 2 सत्रों पर 1,450 अभ्यर्थी शामिल हैं। मेरा नेट का पेपर है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा। और मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने पहले से नेट कर रखा है, लेकिन जेआरएफ के लिए वापस कर रही हूँ। और प्रिपरेशन तो जैसे होती है, एमए बीए से स्टार्ट कर ली थी। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वो पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया है और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तैयारी सर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है, घर पे बैठ के पढ़ाई करी है। कोचिंग वोचिंग तो मैंने कुछ करी नहीं। ऐसे यूजीसी नेट का पेपर देने आए हैं और एक घर पे ही नए से किताब से ही तैयारी की है। वैसे कोचिंग सेंटर पर वैसे नहीं की तैयारी, घर पे तैयारी कर रहे हैं। और तो क्या करना चाहेंगे, बस अभी इसकी तैयारी करो और बस अच्छे। हिंदूवादी संगठन के आह्वान पर किशनगढ़ बंद रहा। इस दौरान मदनगंज के साथ किशनगढ़ शहर के मुख्य बाजार में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। साथ ही विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बाजार को बंद करवाया। इस दौरान किशनगढ़ बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। मेड़ता रोड के ब्राह्मणी माता तालाब परिसर स्थित सरोवेश्वर शिव मंदिर में 7 दिवसीय शिव पुराण और नानी बाई का मायरा कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। सदर बाजार स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव पुराण ग्रंथ को भव्य कलश यात्रा के साथ ब्राह्मणी माता तालाब परिसर में कथा स्थल तक लाया गया। 16 से 22 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कैलाश गिरी महाराज द्वारा शिव पुराण द्वारा वाचन किया जाएगा, जबकि रात्रि 8 से लेकर 10 बजे तक राम स्नेही संत गोवर्धन दास महाराज द्वारा नानी बाई का मायरा का वाचन होगा। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। क्या नाम है? सील निधि राजा। सील निधि की लड़की इतनी सुंदर है, उनकी राजकन्या इतनी सुंदर है कि पूरे विश्व को मोही। जिनका नाम है श्रीमती विष्णु मोहनी। क्या नाम है? श्रीमती विष्णु मोहनी। और राजा का नाम है सील निधि राजा। क्या नाम है? सील निधि राजा। लाल जी रस्ते रस्ते जा रहा है। सील निधि की लड़की इतनी सुंदर है, उनकी राजकन्या इतनी। कुचेरा में नागौर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित बुटाटी धाम में सोमवार दोपहर खड़ी एक बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बस में आग की लपटों को निकलते देख आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन बस पूरी तरह से जल गई थी। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही कुचेरा नगरपालिका की अग्निशमन और पुलिस को सूचना दी गई। एक बस में बुटाटी में आग लग गई आज, और थाने पर सूचना मिली कि बस में बुटाटी में आग लग गई, तो मौके पर मैं पहुंचा तो वहाँ आग लगने का कारण पता किया। तो मौके पर लोग मौजूद भीड़ व बस मालिक ने बताया कि बस के पास में कचरा जल रहा था, और धीरे धीरे कचरा हवा के रुख से बस की तरफ आ गया, आग जलता हुआ, और बस ने आग पकड़ ली। और बस ने आग पकड़ ली। फिर अग्निशमन को फोन किया, पुलिस को फोन किया, तो मौके पर मैं भी गया, अग्निशमन भी आ गई और बस में आग बुझा दी गई। कोई जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी नौका से नागौर चलती है रोज को,
और आज गैस के कारण बूटाटी आई नागौर से। हर महीने गैस को बूटाटी आती है, इसी कारण गाड़ी खड़ी करके सवारी सब चली गई। पास में कचरे का ढेर था, किसी ने आग लगा दी उसमें, इस कारण आग लगी है अज्ञात कारण। निवाई में 21 जून को पूरे विश्व में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। टोंक जिले की निवाई तहसील में 3 बाल योगी जय श्री नारायण शर्मा, कृतिका मिश्रा ने लोगों को योगाभ्यास सिखाया। डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया कि जयश्री और कृतिका मिश्रा पिछले 5 वर्षों से उपखंड स्तरीय समारोह के योगाभ्यास भाग ले रही है। तीनों बाल योगियों ने बताया कि प्रतिदिन 2 घंटे योगाभ्यास करते हैं। योग में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य है और उसी को लेकर सूर्य नमस्कार के 100 चक्र का प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है। टहला थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपने पड़ोसी के उसके दोस्त के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पड़ोस के युवक ने करीब 2 वर्ष पहले पीड़िता के नहाते हुए फोटो खींच लिए और फोटो का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती शराब भी पिलाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीना कर रही है। राजसमंद में जिला परिषद सदस्य अहीर पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया है, जहां पर जानकारी के अनुसार पीपली आचार्य पंचायत के बनास नदी पर बडलिया भूरवाड़ा रोड पर जिला परिषद सदस्य गाड़ी से गुजरते समय मुख्य रास्ते की रेत माफियाओं ने खोदकर बंद कर दिया था। मौके पर 2 ट्रैक्टर रेत से भरते हुए पाए गए, जिनको वहां भरने के लिए मना किया गया था। इस पर बडलिया के कैलाश सिंह चारण, मोही निवासी बंशीलाल तेली, पाडोलाई निवासी किशन गुर्जर, हीरालाल गुर्जर और 5 से 6 लोग तलवार और लाठी लेकर आए और जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर कांकरोली थानाधिकारी ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराडी राजसमंद दौरे पर पीपलात्री में वनवासी कल्याण परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीपलात्री नर्सरी का अवलोकन किया, साथ ही वहां पेयजल स्कीम का भी उद्घाटन किया। वनवासी कल्याण परिषद के कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी पहुंचे। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी का राजसमंद दौरा, जहां पर वे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मैं पीपलांद्री ग्राम पंचायत में आया। वनवासी कल्याण परिषद का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। यहाँ के सरपंच पति हमारे श्याम जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। पीपलांद्री में मैं जाकर के मैंने देखा है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के सर पौधारोपण जो गोचर भूमि पर जिस प्रकार से विकसित उसको किया, उसको देख करके एक अलग ही एक उदाहरण है हमारे लिए। देश प्रदेश के लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर पूरे सिरोही में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बरलुट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्ट्रा कार को रुकवाकर देखा तो उसमें अफीम की गंध आने पर कार को चेक किया गया। कार में 845 ग्राम अफीम दूध मिला, जिस पर पुलिस ने कैलाश तेली पुत्र प्यारचंद तेली उम्र 28 वर्ष जाति तेली, सोहनलाल पुत्र तहसील मांगली जिला उदयपुर को गिरफ्तार कर अल्ट्रा कार को जब्त कर लिया है।
अजमेर में रेलवे स्टेशन पर सोती हुई 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर सोते समय बच्ची लापता हो गई थी। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने बच्ची को यार्ड में खड़ी गाड़ी के डिब्बे से दस्तयाब किया। जीआरपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेश कुमार ने बताया कि बच्ची लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद बच्ची को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची का परिवार भिंड से अजमेर दरगाह में जियारत के लिए आया हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बालोतरा में सिवाना में एक बाइक और स्कॉर्पियो गाड़ी में भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि किसी भी भिड़ंत में बाइक सवार गाड़ी के नीचे आते आते बाल बाल बच गया। वहीं इस घटना के बाद बाइक सवार को मामूली चोट लगी है। साथ ही इस हादसे की घटना के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। अघोषित बिजली कटौती से खफा ग्रामीणों ने बुहाना उपखंड के पावर हाउस पर बीती रात्रि को विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई करने पर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और पत्थर रखकर सूरजगढ़ बुहाना सड़क जाम कर दिया, जहां महिलाओं ने कहा कि रात्रि में बिजली कटौती से भारी परेशानियां हो रही है। वहीं बिजली कटौती से पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है और घरों में पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले में भीषण गर्मी के चलते एक और जहां पेयजल संकट गहरा गया है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। जिले की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन गंभीर पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए न तो जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है और न ही सरकार इस ओर कोई ठोस कदम उठा रही है। ऐसे ही एक मामले में पेयजल संकट को लेकर सोमवार को दौसा के मालगवास गांव के पास हाईवे पर लोगों ने 1 घंटे तक सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाकर ग्रामीणों से समझाइश की और तब जाकर करीब 1.5 घंटे के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुरा गांव में पिता का अंतिम संस्कार कर चबूतरे पर बैठे लोगों पर घात लगाकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। आरोपियों की फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वहीं मारपीट में 2 अन्य घायल हो गए। तीनों घायलों को नजदीकी बसेड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती करवाया, लेकिन गंभीर चोट होने की वजह से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया। नाम ब्रजमोहन, मेरा गांव बाबूपुरा। कल हमारे पिताजी का ध्यान हो गया था। हम दाग लगा के घर पे आ गए। कुछ लोग 2 मोटरसाइकिल 6 लोग गांव की तरफ आए और उन्होंने आकर के दूसरे में मारपीट की और फायरिंग करते आए। धारे गोली लगी, तो पैर में गोली लगी है। बसेड़ी से हॉस्पिटल में गए, उधर से रेफर कर दिया।